शगुन की चाल हुई कामयाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि शगुन चाहती है कि इशिता और रमन हमेशा के लिए अलग हो जाए। इसी वजह से यहाँ पर वो पीहू के बिस्तर के नीचे गोलियां रख देती है, नींद की गोलियां जानबूझकर, और पीहू को कहती है कि पीहू ये क्या किया तुमने। और यहाँ पर वो जानबूझकर आलिया और मनी को यह दिखाना चाहती है कि पीहू ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ पर वो जानबूझकर बाहर चिल्लाती है कि मनी, आलिया तुम जल्दी आओ, देखो पीहू ने क्या किया है। उसके बिस्तर के नीचे ये नींद की गोलियां, जब मैं ये गोलियां लेती हूँ, उसने मुझसे पूछा भी था कि मम्मा ये गोलियां किसकी है, पर मैंने उसे ध्यान नहीं दिया उस वक्त। पीहू को उठाती है। पीहू कहती है कि क्या हुआ मम्मा, आप इतनी आवाज़ क्यों दे रही हो और ऐसा क्या हुआ। यहाँ पर शगुन कहती है कि पीहू तुमने ये गोलियां लेने की कोशिश की। पीहू कहती है कि नहीं, मैंने ये गोलियां नहीं ली, बस मैं अपसेट थी और मुझे नहीं पता है कि ये टैबलेट मेरे बिस्तर के नीचे कहाँ से आई। इशिता आंटी की वजह से मैं थोड़ी सी परेशान थी, पर मैंने ये टैबलेट नहीं ली। यहाँ पर मनी और जो आलिया होती है वो बिना बोले ही यहाँ पर खड़े होते हैं। आलिया समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये इसकी प्लानिंग है, कुछ ना कुछ तो करना चाहती है ये जानबूझकर। यहाँ पर रमन और ऋषिता वकील के पास आए होते हैं। जो वकील होता है वो मिहिका को ब्लैकमेल करता है। उसी वकील के पास ईशिता ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की होती है। इसी सिलसिले में रमन और ईशिता के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, इस वकील की वजह से आज मेरी बेटी मुझे वापस मिल सकती थी, क्योंकि ये कोई भी केस हाथ में लेता है तो हारता नहीं है। शगुन फोन लगाती है रमन को और सारी बात बताती है कि पीहू ने ऐसा ऐसा किया। यहाँ पर रमन गुस्सा होकर वहां से बिना बताए चला आता है शगुन के घर और पीहू को आवाज देने लगता है कि पीहू बेटा तुम कहाँ पर हो। रमन की आवाज सुनकर पीहू बाहर आती है और रमन उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। पीहू समझ में नहीं आती कि पीहू उसके पापा उससे ऐसे क्यों कह रहे हैं। पीहू कहती है कि पापा मैं ठीक हूँ, आप इस तरह से हरकत क्यों कर रहे हो। मनी और आलिया भी बाहर आती है और शगुन भी आती है। शगुन का ड्रामा अब देखने लायक है। यहाँ पर शगुन जानबूझकर ड्रामा कर रही है ताकि वो ईशिता के खिलाफ रमन को खड़ा कर सके और ईशिता के जीवन से रमन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और पीहू और उसके पास आ जाए। यहाँ पर होगा भी वैसे ही, आप देखते रहना। यहाँ पर ईशिता भी रमन के पीछे आती है, रमन के पीछे आती है, खड़ी होती है। पीहू रमन ईशिता की तरफ देखती है और गुस्से भरी नजरों से कहती है कि इसे यहाँ पर क्यों आई है, यह आंटी मुझे पसंद नहीं है, इसे कह दो कि यहाँ से निकल जाए। इशिता कहती है कि बेटा तुम ऐसे क्यों कह रही हो। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना पसंद है, क्योंकि तुमने जो किया है बहुत गंदा काम किया है, क्योंकि तुम्हारी जो मेरे फ्रेंड है जो तुम्हारे बारे में कुछ भी कहते रहते हैं और तुम्हारी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर रमन गुस्सा हो जाता है इशिता पर कि उसे लगता है कि इशिता उसके पीछे क्यों आई। तभी यहाँ पर इशिता को पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया है, आज मेरी बेटी, खुद की बेटी मुझे माँ कहने से इनकार कर रही है, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। तभी यहाँ पर शगुन आती है। तुम्हें क्या पता है, तुम एक माँ होती तो तुम्हें पता चलता ना, तुम्हें कभी अपना माँ का फर्ज निभाया है, जब देखो तब बच्चों को छोड़कर चली जाती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज पीहू ने ये सुसाइड करने की कोशिश की है। तभी यहाँ पर इशिता एकदम से चौंक जाती है, क्या इतनी छोटी सी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है, और मुझे तो पता भी नहीं था, आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी शगुन कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, जो मिहिका का ड्रामा था, उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, तो तुमने पूरे मतलब सोशल मीडिया में बात फैला दी है कि उसका नहीं बल्कि तुम्हारा अफेयर था, इसी वजह से जहाँ जाओ वहाँ हमारे मुंह छुपाना पड़ रहा है। तभी इशिता कहती है कि बकवास मत करो शगुन, तुम सही से बताओ कि क्या हुआ। जानबूझकर शगुन कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पीहू को और मुझे छोड़ दो, और कभी भी मेरी पीहू के मतलब मुझसे मिलने के लिए कभी भी मत आना, क्योंकि वो तुम्हें देखते ही अपसेट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की हालत और भी खराब हो। यहाँ पर रमन आता है बाहर। यहाँ पर पीहू इशिता को समझाती है कि अम्मा आप घर जाओ, अभी मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगी। तभी यहाँ पर रमन आता है। रमन से पूछती है कि पीहू कैसे है। पीहू रमन कुछ नहीं बोलता और कहता है कि तुम चुप ही रहो, कुछ मत ही बोलो। यहाँ पर रमन गुस्से में वहां से चला जाता है इशिता को छोड़कर। रमन भी इशिता को ही जिम्मेदार ठहराता है कि ये सबके पीछे ही इशिता का हाथ है। जब देखो तब रमन इशिता की बेइज्जती कर देता है, कभी सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार भी नहीं होता है रमन इशिता से, बस उसे अपने बच्चे ही चाहिए। कभी अपनी बीवी के बारे में वो कभी सोचता ही नहीं है कि उसकी इशिता की खुशी किस चीज़ों में है और
कुछ चीज़ों में नहीं है। यहाँ पर रात को इशिता कहती है कि रमन तुमने क्यों नहीं बताया कि पीहू ने ऐसा कुछ किया है। रमन कहता है कि क्या बताता मैं तुम्हें, क्या तुम्हारे वजह से पीहू ने ये सब कुछ किया है, ये बताता। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मैं खो देता, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है और सब मुसीबतों की जड़ तुम ही हो। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, पीहू मेरी भी बेटी है, और बार बार ये क्यों कहते हो कि पीहू तुम्हारी अकेली की बेटी है। नहीं, पीहू मेरी भी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे तकलीफ होती है जब जब उस पर परेशानियाँ आती हैं, भले ही वो मुझे माँ स्वीकार नहीं रही है, पर मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरी बेटी है। मुझे तकलीफ होती है रमन, जब भी वो मुसीबत में होती है, जब भी वो बीमार पड़ती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसी कौन सी माँ हो सकती है कि अपने बच्चों की तकलीफ देखकर खुश होए। तुम ऐसा क्यों सोचते हो बार बार कि मैं अपने बच्चों के खिलाफ, मतलब उनकी दुश्मन हूँ। रमन कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, बल्कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। यहाँ पर इशिता काफी टूट जाती है, क्योंकि इशिता को ना ही पीहू समझ पाती है, ना ही रमन समझ पाता है, क्योंकि रमन हर बार इशिता का दिल तोड़ देता है और भला बुरा कहकर उसे निकल जाता है। रमन बाहर आकर काफी रोता है, क्योंकि एक तरफ इशिता और दूसरी तरफ पीहू है। दोनों में से किसी को चुने ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार शगुन अपने प्लान में कामयाब हो ही जाएगी, इशिता और रमन को अलग करने के लिए, और इन दोनों में दूरियां बहुत लंबे समय तक रहेगी। देखना आगे बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड होंगे। ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ऋषिता और रमन के लिए कमेंट प्यारे से ज़रूर करना। रमन यहाँ पर बैठ कर रोता है और ऋषिता के रूम की तरफ देखता है। वो चाहता है कि ऋषिता को वो समझाए। अगले दिन सुबह ही आलिया पीहू के लिए दूध लेकर आती है और आलिया पूछती है, पीहू क्या तुमने वो टैबलेट खाई थी? पीहू कहती है कि नहीं दीदी, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो टैबलेट मेरे बिस्तर के नीचे कैसे आई और मैं वो टैबलेट क्यों खाऊं। आलिया को समझ में आ जाता है कि सब कुछ शगुन की प्लान है। शगुन कहती है कि आलिया बेटा नहीं, पीहू बेटा तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे? तभी यहाँ पर पीहू होती है, हाँ मम्मा मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पीहू पानी लेने के लिए जाती है। तभी शगुन कहती है कि आलिया तुम इतनी छोटी बच्ची से ऐसे कैसे डायरेक्ट पूछ सकती हो कि तुमने टैबलेट खाई थी या नहीं? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बेटी पहले से ही इतनी परेशान है और तुम उससे ऐसे सवाल पूछ रही हो जिसका जवाब उसके पास नहीं है। छोटी बच्ची है, वो डर जाएगी, ऐसे सवाल नहीं पूछते। आलिया पूरी तरह से समझ जाती है कि ये सब कुछ शगुन का प्लान है और वो जाके इशिता को बताएगी कि ये शगुन है जो आलिया को ये सब कुछ, मतलब तुम्हें और रमन अंकल को अलग करने के लिए कर रही है। शगुन इतनी चाले चाले चलती जाती है। यहाँ पर रात में इशिता और रमन की लड़ाई हो जाती है। इसी वजह से रमन भी गुस्सा होता है इशिता से, और इशिता तो गुस्से में मारे इतने पराठे बनाती है। यहाँ पर नीलू कहती है कि भाभी, ये भाभी इशिता भाभी जो है वो बहुत सारे पराठे बनाई जा रही है गुस्से में। तभी यहाँ पर रमन आता है। इशिता कहती है कि नीलू तुम्हारे साहब को पराठे दे दो। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि मुझे नहीं खाने पराठे पुराठे। तभी यहाँ पर इशिता जो होती है टिफिन पैक करती है, कहती है कि टिफिन तो लेकर जाओ। तभी रमन कहता है कि तुम ही खा लो वो टिफिन, मुझे नहीं खाना है खाना। एक बार मेरा कहना समझ में नहीं आता है क्या क्या कह रहा हूँ? मुझे खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तुम ही खा लो। गुस्से में रमन वहाँ से चला जाता है। इशिता और भी परेशान